नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। यूपी एटीएस के रडार पर मदरसे और मकतब फिर से आ गए हैं। लखनऊ मुख्यालय से मिले आदेश के बाद एटीएस सक्रिय हो गई है। सहारनपुर जोन के 3 जिलों में चल रहे मकतबों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। दरअसल संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सहारनपुर मंडल हमेशा सुर्खियों में रहा है। देश में कहीं भी आतंकी गतिविधियां हों, लेकिन अधिकांश मामलों में तार देवबंद से ही जुड़ते हैं। एनआईए और एटीएस कई बार यहां छापेमारी कर संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे विभिन्न मामलों में मदरसों के नाम भी सामने आए हैं। अब मदरसों के बाद सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के 473 मकतब एटीएस के निशाने पर आ गए हैं, जिनकी संपत्ति से लेकर पंजीकरण और फंडिंग समेत तकरीबन 8 बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी गई है। कई जगहों पर मस्जिदों में भी मकतब संचालित है। मकतब एक तरह से छोटे मदरसे ही हैं। यहाँ छोटे बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है। कुछ मकतब मदरसों में भी चलते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में गली मोहल्लों और गांवों में भी छोटे छोटे भवनों में मकतब चल रहे हैं। इनमें अगर कोई देश विरोधी गतिविधि मिलती है तो इनके संचालकों पर शिकंजा कसा जाएगा। सहारनपुर मंडल में मकतब का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। सहारनपुर मंडल के अलावा जनपद गाजीपुर के मदरसे भी जांच के रडार पर है। बताया जा रहा है कि जिले में चल रहे बगैर मान्यता के मदरसे एटीएस के रडार पर है। अल्पसंख्यक विभाग ने गाजीपुर के बगैर मान्यता के चल रहे 11 मदरसों की लिस्ट एटीएस को भेजी है। गाजीपुर से संवाददाता हसीन अंसारी ने बताया है कि पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। इन लोगों की जांच के लिए अल्पसंख्यक विभाग ने एटीएस को लिस्ट भेजी है। इसके बाद एटीएस अब इन लोगों के आने वाले फंडिंग की जांच करेगी। इन लोगों की फंडिंग किस तरह से और कहां से की जा रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सच्चिदानंद तिवारी ने बताया है कि शासन के द्वारा ऐसे मदरसों की लिस्ट मांगी गई थी जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इस तरह के 11 मदरसे सामने आए हैं जिन्होंने कभी भी अपने मदरसे के मान्यता के लिए विभाग में पहल नहीं की और वह लगातार चल रहे हैं। जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनकी फंडिंग या उनके जो वित्तीय स्रोत हैं उसके संबंध में जांच एटीएस कर रही है। तो उसमें जो सूचना है जनपद कार्यालय से एटीएस को दे दी गई है। इंस्पेक्टर एटीएस को सूचना दे दी गई है। उसमें आगे की कार्रवाई उनके स्तर से ही की जाएगी। सर, गाजीपुर में मतलब कुल कितने मदरसे इस तरह निकल कर आए हैं? कुल 11 मदरसे ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनकी सूची जो है वो दे दी गई है। तो जब गैर मान्यता प्राप्त सर, तो इन लोग की मतलब कार्यभार या कैसे कार्य कैसे, क्या कोई फंडिंग से करते होंगे या क्या? जो इन्होंने अभी हमको जो सूचना दी है उसके हिसाब से ये लोग चंदे से अपना काम करते हैं। अब वो चंदा कहाँ से मिलता है, कौन देता है, ये जो है विस्तृत जांच के बाद ही वो सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अगर इन मदरसों की बात करें तो इनमें बहरियाबाद का मदरसा है जिसका नाम है मदरसा अरबिया दारुल उलूम। इसमें 65 छात्र हैं और 4 टीचर हैं, जहां पर कुरान और उर्दू की पढ़ाई होती है। यह आम चंदा से चलता है। इसी तरह मदरसा दीनिया स्टीमर घाट में स्थित है जो कि गाजीपुर शहर में है। बताया जा रहा है कि यह मदरसा 1931 से संचालित है, जहां पर 92 बच्चे हैं और 9 टीचर हैं। इसी तरह आम चंदे से चलने वाला मदरसा महिसिहुल ताजपुर कुर्रा में स्थित है, जहां 240 बच्चे पढ़ाई करते हैं और 5 टीचर हैं। यहाँ पर उर्दू की पढ़ाई कराई जाती है। मदरसा तेगिया बदरुल उलूम ताजपुर कुर्रा में स्थित है जो कि 2012 से संचालित है और यहाँ पे 80 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं। गाजीपुर के रक्सहा स्थित मदरसा दारुल उलूम तोगया में करीब 36 बच्चे हैं और यहाँ पर 3 टीचर हैं। वहीं दिलदार नगर में जामिया अरबिया हुसैनाबाद मदरसा में जो है 244 छात्र हैं और 15 टीचर हैं। बड़ी बात यह है कि यह मदरसा 1962 से संचालित है। इसके अलावा मदरसा इस्लामिया अलावलपुर कासमाबाद में स्थित है जो कि 1997 से संचालित है और यहाँ पर 70 बच्चे हैं और 4 टीचर हैं, जहाँ पर हज, कुरान और उर्दू की पढ़ाई कराई जाती है। ये मदरसे आम चंदा से संचालित होते हैं। वहीं मुस्लिमपुर में बच्चों का घर जो कि 1999 से संचालित हो रहा है, जहाँ पर 42 बच्चे हैं और 4 टीचर हैं। इसी तरह मोहम्मदाबाद तहसील के यूसुफपुर में मदरसा तजवीरुल कुरान जमालपुर है
जहां 25 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। मोहम्मदाबाद गाजीपुर में मदरसा जामिया उबैद है, जहां 12 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। बहरियाबाद में मदरसा अरबिया कंज उल उलूम है, जहां पर 70 बच्चे हैं और 6 टीचर हैं। ये सभी मदरसे आम चंदे और जन सहयोग से चलाए जाते हैं, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। इन लोगों के द्वारा कभी भी मान्यता के लिए विभाग में आवेदन तक नहीं किया गया, जिसको लेकर विभाग अब सतर्क हो चुका है और सख्त हो चुका है। शासन की तरफ से लिस्ट मांगी गई है और विभाग ने 11 मदरसों की लिस्ट शासन को भेज दी है, एटीएस को भेज दी है। अब इन मदरसों की जांच एटीएस करेगी कि क्या वाकई में ये मदरसे चंदे और जन सहयोग से चलते हैं या फंडिंग कहीं और से होती है। एटीएस इन बातों को लेकर सख्त इसलिए भी है क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कई संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए हैं। कई व्यक्ति ऐसे पकड़े गए हैं जिनका संबंध आतंकवादी गतिविधियों से रहा है। अब एटीएस की रडार पर सहारनपुर मंडल के 473 मकतब हैं, जिनकी संपत्ति पंजीकरण और फंडिंग की जांच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर मंडल और खासकर देवबंद सुर्खियों में रहा है। कई बार एटीएस और एनआईए यहां से संदिग्ध आतंकियों को पकड़कर ले गई थी। दरअसल एटीएस सहारनपुर से कई बार संदिग्ध आतंकी पकड़ चुकी है। इसके अलावा बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहां से गिरफ्तार हुए। कुछ समय मदरसों की जांच हुई थी। अब एटीएस सहारनपुर मंडल के 473 मकतब की 8 बिंदुओं पर जांच कर रही है।